डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को करने जा रहे हैं और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बेटा इवैल्यूएट द फ्लोइंग। इवैल्यूएट का मतलब होता है बेटा वैल्यू फाइंड करना। फ्लोइंग का मतलब होता है नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका वैल्यू फाइंड करना, यानी इसके क्वेश्चन नंबर 1 की कुछ पार्ट्स हैं उसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा बेटा sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। बेटा यहां पर कुछ नहीं करेंगे, यहां sin 60 की वैल्यू डालेंगे, फिर cos 30 का वैल्यू डालेंगे, sin 30 का वैल्यू डालेंगे और cos 60 का वैल्यू डालेंगे और हम उसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो इसके लिए हमें वैल्यू को लर्न करना काफी जरूरी है और हमने पिछले वीडियो में हमने आपको लर्न करने का ट्रिक भी बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। ऐसे हम शॉर्ट में इसके कुछ टेक्निक को यहाँ पर हम लिख दिए हैं आपको, इसकी मदद से आपको क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। वैल्यू लर्न करने की बेटा जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर देखिए इस टेबल की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू को याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर sin 60 की वैल्यू निकालना बेटा, तो क्या करो, देखो sin 60 देखो कैसे होगा, देखो यहाँ पर समझा रहा हूँ। जो बच्चे पीछे का वीडियो नहीं देखे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। sin 60 निकालना बेटा, साइन का फार्मूला याद करो। साइन का फार्मूला आपने बेटा क्या देखा था, P/H देखा था, ये तो लर्न होगा आपका। अब यहां पर एंगल कितना बेटा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में देखो बेटा 60 डिग्री ये देखो लास्ट में है, यहां पर दिख रहा है आपको 60 का केस है। 60 के केस में बेटा P की वैल्यू कितना होती है √3, B की वैल्यू 1 होती है और H की वैल्यू क्या होती है 2। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। 60 के केस में बेटा क्या होता है P√3, B 1 और H 2। बैठ गया। तो देखो 60 का केस है तो P कितना है, देखो P देख के लिख दो √3, नीचे H है बेटा, H कितना आ गया 2, √3 P कितना √3 और नीचे H कितना होगा बेटा 2। तो आपका sin 60 की वैल्यू हुई √3/2। आपको टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर डाल दीजिए, यहां पर वैल्यू को, यहां पर वैल्यू डालिएगा तो √3 कितना हो गया 2 इंटू, अब कह रहा है cos 30। अब देखो cos 30 की बात कर रहा है, cos कितना बेटा 30। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, cos याद करो, cos का फॉर्मूला क्या होता है बेटा B/H, एंगल 30 है। 30 देखो 30 में P1, B कितना √3 और H2, तो B की वैल्यू देखो यहां से बैठाओ कितना बेटा √3 और H कितना है 2, तो 2 डालो, यानी cos 30 की वैल्यू भी क्या आ रही है √3/2, तो यहां पर डाल दो √3/2। अब बेटा जो दूसरा अगला यहां पर बीच में प्लस है तो प्लस का साइन डालो, sin 30। अब देखो sin 30 की वैल्यू क्या होगा, इस टेबल की मदद से करेंगे, बहुत छोटा टेबल है, सिर्फ टेबल को याद रखेंगे, सारे के वैल्यू आप लिख डालेंगे नहीं। तो देखो sin 30, साइन का फॉर्मूला तो याद होगा P/H। 30 के केस में देखो बेटा P, 30 का देखो कैसे है P1, तो ऊपर में 1, H कितना बेटा 2, तो 1/2, यहां हो जाएगा 1/2। बीच में बेटा कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, डॉट डालो या मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई डाल देते, डॉट नहीं डालकर, ठीक है मल्टीप्लाई डाल दिया, समझने में ज्यादा आसानी होगी। अब बेटा किसकी वैल्यू चाहिए, cos 60 की, cos 60। आप इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा B/H, लिख दिया। 60 में देखो B की वैल्यू, 60 में B की वैल्यू 1, ऊपर देखो टेबल बेटा B 1 और H कितना बेटा 2, तो ये भी हो गया हमारा 1/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर है, वैल्यू हम लिख दिए आपको इस छोटे से टेबल की मदद से। और इस छोटे से टेबल की मदद से बेटा 45 का कोई भी वैल्यू लिख दीजिएगा, साइन का भी कोई वैल्यू लिख दीजिएगा, 60 का भी कोई वैल्यू लिख दीजिएगा। बड़ा सा टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए अब मल्टीप्लाई करना बेटा, तो ऊपर वाला को ऊपर से, √3 इंटू √3 बेटा 3 होता है, आपको आप बताया था मैंने बेटा √x इंटू √x, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा √x, कितने बार है बेटा 2 बार, तो ऐसे होल स्क्वायर। अब ये कटा नहीं, स्क्वायर से रूट काट देते थे, आपको याद होगा x, तो क्या निकल आया बेटा √x इंटू √x कितना हुआ x। उसी तरह से बेटा √3 इंटू √3 क्या होगा, अब इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 3, अंदर वाला जो होता है बाहर आ जाता है, 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर √3 इंटू √3 करेंगे बेटा कितना आएगा 3, और 2 इंटू 2 करेंगे कितना 2 2 जा 4 प्लस, उसी तरह से बेटा बीच में प्लस तो प्लस डालो, 1 इंटू 1 करेंगे बेटा 1 और 2 इंटू 2 करेंगे 4। अब इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व कीजिए, नीचे डिनोमिनेटर सेम है 4 है तो एलसीएम हमारा 4 हो गया। ये तो आपको आता है, 3 प्लस ऊपर क्या हो जाएगा 1, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 और नीचे भी 4, 4 से 4 कटा कितना बेटा 1,
जीरो नहीं, इस केस में बेटा जीरो नहीं होता है। जीरो किस में होता है, देखो आप लोग यही गलती, +4 -4 रहेगा बेटा, तब इस केस में जीरो होता है। अपॉन में यही रहेगा, डिवाइड के केस में अगर ऊपर नीचे बराबर है तो कट के कितना देता है, जीरो नहीं 1। क्योंकि हम लोग ये गलती करते हैं, इस वजह लिए हम इसको क्लियर कर रहे हैं आपको। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप नोट कीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। यहां पर भी बेटा सबकी वैल्यू को पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आइए पुट करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45, ये दोनों के बीच बेटा कोई साइन नहीं है, तो बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई मानते हैं, तो आप ऐसे लिख दो 2 मल्टीप्लाई। अब यहां पर जरूरत पड़ेगा tan 45, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। tan 45 की वैल्यू चाहिए नहीं, आप देखो यहां पर लिखो tan 45 लिख दिया। क्लियर है। tan की आइडेंटिटी याद करो बेटा, p बाई बी हमने बताया था, आपको आज भी होगा। अब एंगल के अकॉर्डिंग p और b की वैल्यू पुट करो। 45 देखो बेटा 45 कहां है, या 45 के केस में बेटा p भी 1 और b भी 1, तो यहां पर p की जगह पर भी 1 डाल दिया और b की जगह पर 1, और 1 में 1 से डिवाइड करेंगे बेटा क्या आ जाएगा 1। तो यहां पर tan 45 की वैल्यू क्या आया बेटा 1, तो यहां पर डालो 1 इसके जगह पर 1 पुट कर दिया, इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस फिर cos 30 डिग्री, फिर उसी तरह से लिखो cos कितना है 30 डाल दिया, इसकी फॉर्मूला याद करो b बाई एच। 30 के केस में देखो b और h कितना होता है, 30 का केस में b की वैल्यू देखो बेटा यहां लिखा हुआ √3 और h की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा √3/2। तो यहां पर लिख दो बेटा √3/2 और इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर डालो माइनस। अब आ जाओ बेटा क्या पूछ रहा है, sin 60 डिग्री। अब साइन याद करो फॉर्मूला बेटा क्या होता है p/h। देख रहे हो ना कितना आसानी से हो रहा है, 60 की बात कर रहा है तो 60 में देखो बेटा p और h की वैल्यू, 60 का टेबल है, बस छोटा सा टेबल याद करना है। 60 के केस में p √3, तो यहां पर √3 डालो, h कितना बेटा 2 तक 2 डालो। अब 60 की वैल्यू आया √3/2, तो यहां लिख दो √3/2 और इसका बेटा होल स्क्वायर। क्लियर है। अब बेटा देखो इसको सॉल्व करो, वैल्यू पुट हो गया, आप सॉल्व कर दो तेजी से। 2 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब बेटा इसका स्क्वायर को थोड़ा समझ लो, जो बच्चे थोड़ा सा अपने आप को बिग समझते हैं उनके लिए। अब बेटा दोनों को घेर के इकट्ठे स्क्वायर है बेटा, तो ए स्क्वायर ऊपर वाला पर भी जाएगा, नीचे वाला पर ऐसे जाएगा। देखो ऊपर को भी ऐसे होल स्क्वायर लिख दो और नीचे वाले पर भी दोनों पर जाएगा, और ऊपर वाला पर जाएगा बेटा तो ए 2 से √3 कट जाएगा, रूट कट जाएगा तो ये 3 बचेगा, और 2 का पावर 2 है तो 2 को 2 से गुना कर देंगे, 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, यानी हमारा क्या आ जाएगा सॉल्व करके 3/4, यानी √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर से बेटा इसका रूट कटा कितना 3 और फिर 2 का किया तो कितना 4। इतना लंबा चौड़ा समझने की जरूरत अब नहीं है, शॉर्ट में समझिए, एक समझा दिया मैंने। माइनस फिर उसी तरह से बेटा करेंगे, इसका 1 2 इस पर भी जाएगा और नीचे वाला पर इस पर जाएगा, तो इसका रूट कटेगा क्या दे देगा 3, और इसका इस पर जाएगा तो 2 × 2 = 4। बेटा वो सिंपल हम सॉल्व करेंगे। देखो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 3/4 और माइनस 3/4। अब बेटा देखो यहाँ पर 3/4 बेटा यहाँ पर प्लस में है, 3/4 प्लस में है और 3/4 यहाँ माइनस में। आपको बेटा याद होगा +4 -4 करते होंगे, इक्वल चीज 2 बार है, एक बार प्लस में माइनस, तो क्या आता है 0। क्या होता है बेटा 0 हमने बताया था, या फिर इसे काट दीजिए 0, सिंपल है। तो इतना एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर √3/4 बेटा प्लस में भी है, √3/4 प्लस में भी है, इसको कटेंगे और कटेगा ये हमारा इधर 2 आ जाएगा, बीच में प्लस, अरे दोनों सॉल्व 0 और हमारा आंसर 2 निकल आएगा। लेकिन अब इसको हम नेट एंड क्लीन काम कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से गंदा में समझाया मैंने, थोड़ा साफ से लिख देता हूं मैं, आपको नोट करने में आसानी होगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया बेटा 2 हो गया प्लस। अब देखो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर 2 × 1 2 कर दिया। अब देखो 3/4 प्लस में है और 3/4 माइनस में है, तो जितना प्लस में वैल्यू उतना माइनस में, तो कैंसिल हो गया 0, और 2 को में 0 को प्लस करेंगे तो कितना 2, हमारा आंसर निकल आ गया बेटा 2 निकल आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। बेटा इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो और हमारे पढ़ाने की टेक्निक अच्छी लग रही है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।